पुरानी कहावत है कि पुलिस वो ताकत है कि जो सांप को रस्सी बना दे और रस्सी को सांप। किस तरह से निर्दोषों को फंसाने की कवायद अक्सर पुलिस करती रहती है अपनी गर्दन बचाने के लिए, ये आज आगरा में एक प्रकरण में देखने को मिल रहा है। जमील जो फुटवियर कंपनी में काम करते हैं, उनके घर पुलिस पहुंचती है, उनको उठाकर ले जाती है, चौकी में बंद कर देती है और वो गिड़गिड़ाते रहते हैं कि उनका कसूर क्या है। बताया जाता है कि उनके नाम का वारंट है, लेकिन जब वो खुद इस बात को कहते हैं कि मैंने आज तक चीटी नहीं मारी, तो आखिर मुझे किस कसूर में बंद किया जा रहा है। और उसके बाद 20,000 रुपये की रिश्वत लेकर उनको छोड़ दिया जाता है। हमारे साथ वो पीड़ित व्यक्ति हैं जिन्होंने पुलिस कमिश्नर प्रीतिंदर सिंह से शिकायत की है। आप बताइए कि पुलिस आपके घर पहुंचती है, आपको चौकी में ले आती है, फिर क्या आपको किस तरह से टॉर्चर करती है, आप पर क्या ऐसा आरोप लगाती है कि आपको किस वजह से उठा कर लाए? मैंने पूछा था मुझे क्यों लाया, मैं खाना खाने बैठ रहा था। बोले खाना तो तू जेल में ही खाएगा, ठीक है खाना। तो मैंने कि सर ऐसी कसूर क्या है मेरा कि बोलते हैं कि तूने 2009 में रकाबगंज थाने पे गोली चलाई। तो मैंने कि ऐसा क्या है, मैंने तो कभी चीटी भी नहीं मारी। मैं तो भाई ऐसा क्यों मुझे परेशान कर रहे हो कि जे तेरे खिलाफ वारंट है। मैंने वारंट पढ़ा, वारंट में उसमें था रसीद खां बल्दियत थी। तो भाई बल्दियत तो पिता का नाम रसीद खां था, हाँ उसमें वारंट में। तो मैंने पूछा ये वारंट में तो मेरी बल्दियत नहीं है। बोलते हैं इसको तो बल्दियत को तो हम कर देंगे, तू टेंशन मत ले, तू जेल जाएगा। जब एक बंदा आया, एक बंदे ने मुझसे कहा कि ऐसा है मेरी बात हो गई है तो छोड़ दिया जाएगा, 50,000 मांग रहे हैं। तो मैंने भैया 50,000 मैं कहाँ से दूंगा बिना वजह के। मेरा तो कोई कसूर भी नहीं है। 2009 में तो मैं कभी जिंदगी में कभी जेल भी नहीं। तू जेल गया है 2-4 बार, मैंने कि नहीं गया। मैंने कहा पांडे जी बोले तू जेल जाएगा दोबारा। और चौकी इंचार्ज पदम जी बोलते हैं कि जेल जाएगा। मैंने कि भाई जेल क्यों जाने लगा बता दो मुझे। मेरे बच्चे आ गए, मेरी बीवी आ गई, सब परेशान रहे। बहरहाल वो माने नहीं। एंड जो हुआ उस बंदे ने कहा कि 20,000 रुपये जल्दी मंगा। मैंने मेरे बेटे पे 10,000 रुपये थे, 10,000 रुपये मेरे बेटे ने दिए। वो 10,000 का तगादा आज तक मेरे घर पर कर रहा है वो बंदा कि 20 दिए हैं। मैंने 20,000 रुपये आपने पहुंचाए, उसके बाद आपको छोड़ा जी। तो आपने जब छानबीन की, जब आप खुद दीवानी गए, तो जो वारंट था उसमें जमील पुत्र रसीद खां था जी। और आपके फादर का क्या नाम है? रईसुद्दीन, यानी वल्दियत, यानी जो फादर ऑफ कोई और था, यानी किस कोई और व्यक्ति के नाम पर आपको उठाया। जी वो मैं साहब कुरैशी हूँ, वो खां है, खां साहब पठान बोलते हैं। तो मैंने उसको खुद स्वयं मैं दीवानी गया, दीवानी मैंने उसकी फाइल निकाली, उसमें देखा तो बल्दियत उसमें 2009 में वो 52 साल का है, उसके चेहरे पे कोड़ के से निशान है। तब मैंने निकाल के मैंने कमिश्नर साहब के गया, कमिश्नर साहब से मुझे न्याय मिला। आप पुलिस कमिश्नर प्रीतिंदर सिंह से आपने इस बात की शिकायत की है जी। इस तरीके से आपको इलीगल तरीके से टॉर्चर पुलिस ने किया है, तो इस मामले में क्या कहा उन्होंने? कहा तुम्हें न्याय मिलेगा, जाओ सीधे घर। और मेरे पास मैं वहाँ से निकला हूँ तो इतनी देर में साई साहब का फ़ोन आ गया, आनंद कुमार जी, इंस्पेक्टर सिकंदर जी। तो साई साहब ने मुझे बुला के बोलने लगे उसने गलत करा है तो उसका भुगतान वो खुद भरेगा, उसने गलत करा है। उन्होंने बहुत हल्काया उसको। अब मेरे पास मेरे घर कल भी पुलिस आई थी कि पैसे वापस ले लो। तो आप समझ सकते हैं जी कि ये हाल है। ये हाल तब है कि जब आगरा में पुलिस कमिश्नरेट व्यवस्था लागू कर दी गई है, लेकिन पुलिस का जो टॉर्चर है, जो उनकी धन उगाही है, वसूली है, उसका सिस्टम किस तरह से चल रहा है। एक व्यक्ति जो पूरी तरह से निर्दोष है, दावा कर रहा है कि उसने चींटी तक नहीं मारी है, लेकिन किसी दूसरे व्यक्ति के नाम पर उसको उठाया जाता है, उसको लॉकअप में बंद किया जाता है, उसका टॉर्चर किया जाता है और 20,000 रुपये की रिश्वत देकर उसको छोड़ा जाता है। और अब जब ये मामला पुलिस कमिश्नर प्रीतिंदर सिंह तक पहुंच गया है, तो इस मामले में इंक्वायरी सेटअप कर दी गई है। लेकिन सवाल ये उठता है कि उस पुलिसकर्मी या चौकी इंचार्ज पर कार्रवाई हो जाएगी। सवाल है अप्रोच का, सवाल है पूरे सिस्टम का कि किस तरीके से पुलिसकर्मी किसी भी निर्दोष व्यक्ति को सलाखों के पीछे भेजने का किस तरह से षड्यंत्र रचते हैं। पूरा ज़िंदगी खराब करने के तमाम किस्से आपने सुनेंगे। और ऐसे ही किस तरह से एक निर्दोष जमील नाम के व्यक्ति को फंसाने की कोशिश की गई। अब वो पुलिस अधिकारी की चौखट पर है और उम्मीद है कि न्याय मिलेगा। लेकिन ये जो पूरा प्रकरण सिस्टम पर कई सारे सवाल खड़े कर रहा है। आगरा से नितिन उपाध्याय, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।